जब विकास के नाम पर आदिवासी की जमीन छीनी जाती है, पानी जहर बना दिया जाता है और उसके मवेशी मरते हैं, तो सवाल उठता है, क्या ये प्रगति है या पर्यावरणीय हिंसा? बीजापुर के करका, हिरोली और डुमरी पालनार जैसे दर्जनों गांवों में एनएमडीसी की लाल पानी त्रासदी आज भी बिना जवाब पड़ी है। बेलाडीला की खदानों से निकलता लौह अयस्क युक्त लाल पानी, जो पहले नदी में घुलता है और फिर खेतों, कुओं, मवेशियों और इंसानों के जीवन में घुल जाता है। करका, हिरोली, डुमरी पालनार और पुसनार, इन गांव के सैकड़ों आदिवासी परिवार इस प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। फसलें सूख रही हैं, मवेशी मर रहे हैं और बीमारी घर घर तक पहुंच चुकी है, लेकिन ना कोई मुआवजा, न समाधान। डुमरी पालनार के ग्रामीणों की शिकायत है कि एनएमडीसी द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग से उनके घरों की छतें फट रही हैं, दीवारें दरक रही हैं। कई बार तो बच्चों के सिर पर पत्थर गिरते गिरते बचे हैं। जिनके लिए विकास किया जा रहा है, वही अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। यह विकास नहीं है, विनाश है। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने प्रभावित गांवों का दौरा कर लाल पानी और ब्लास्टिंग से त्रस्त ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि ये समस्या सिर्फ पर्यावरण की नहीं, जनजीवन और जीविका दोनों की हत्या है। विधायक ने शासन से मुआवजा, नौकरी और हिरोली में अस्पताल की मांग की और चेताया, यदि समाधान नहीं हुआ तो विधानसभा और सड़कों पर लड़ाई होगी। सवाल यह नहीं कि लाल पानी क्यों बह रहा है, सवाल यह है कि सरकार और एनएमडीसी कब तक इसे अनदेखा करते रहेंगे। क्या आदिवासियों की जान की कीमत सिर्फ खनन का मुनाफा है? क्या ये एक अस्पताल, मुआवजा और नौकरी भी इन्हें नहीं मिलनी चाहिए? लाल पानी अब सिर्फ पानी नहीं, ये सरकार की चुप्पी और सिस्टम की नाकामी का लाल धब्बा है। बीजापुर से स्थानीय संपादक आशीष पद्मावर की रिपोर्ट। जैसे अभी पूरा समस्या गांव में आ रहा है कि अभी कोई खेती ना कर पा रहे हैं। अभी गाय बैल पानी पी कर मर जा रहे हैं। अभी इंसान भी बोर और बोरिंग हैंडपम्प नहीं कराने से अभी कुआं यहाँ से मतलब बना के पानी ले जा रहे हैं। वो धीरे धीरे बर्तन में जम जा रहे हैं, वो पी पी के बीमार हो रहे हैं। ये मुआवजा वगैरह कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल आपको रहा है अभी सर। तक? अभी तो हमको मुआवजा उजा जितना तो बार जाके उधर एनएमडीसी प्रोफाइज में रैली उली हड़ताल किए हैं, अभी तक कुछ मुआवजा सरकार नहीं दे पा रही। तो ये बहलाडीला का लाल पहाड़ से मतलब लाल पानी इधर जिसके पूरा मट्टी इधर ढकल ढकल के अभी गाय बैल इंसान भी पूरा ये पानी पी पी कर अभी इंसान भी बीमार हो रहा है कि कोई मर जा रहे हैं। ऐसे मट्टी में फायर वायर घुस जाके वहाँ फिर मौत हो रहे हैं। अभी आसपास का कौन सा गांव में दिक्कत आ रहा है? अभी तो अभी मेन मुखिया देखने से इधर दुबीरपालनार, दुगेली, खरका, इरोली होते हुए भी इधर पूसनार से उधर निंगल सीट तक पहुंचे इधर से। फिर उससे थालपेर से देखने से फिर लोवा, अंड्री, तुमना, गमपुरी उस साइड भी ऐसे लाल पानी का नदी बाहर है। आप कौन से गांव से हो? मैं हिरोली से। यहीं से हो? हाँ, हिरोली से पुणे में। अभी समस्या जी आज ग्राम लाल प्रवाही क्षेत्र के ग्राम हिरोली में मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। ग्रामीणों से मैंने मुलाकात किया। ग्रामीणों ने मुझे बताया कि इस क्षेत्र के लगभग 38 गांव जो एनएमडीसी बचेली के पहाड़ किनारे टरका से लेकर मीनरचल तक 38 गांव जो लाल पानी से प्रभावित होते हैं, वे काफी समय से जो लाल पानी जो प्रभावित हो रहे हैं, वो ग्रामीण मिलकर जो उनके मवेशी मरते हैं और इंसानों की मौत भी उस लाल पानी के से प्रभावित होने से मौत होती है, उसकी मुआवजा की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार आज तक इनकी बातों को नहीं सुन रहा है। और उसके साथ ही वे अब यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया मुझे, एक तो लाल पानी से उनकी खेतों का नुकसान हो रहा है, उसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, गाय बैल मर रहे हैं, उनका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, और साथ ही पीने का साफ पानी भी इन्हें लाल पानी की वजह से नहीं मिल पा रहा है। और उसके साथ ही जो बचेली बेलाडीला में जो 4 नंबर 10 नंबर जो पहाड़ के ऊपर जो ब्लास्टिंग होते हैं लोहा निकालने के लिए, वो ब्लास्ट पूरी तरह से बीजापुर जिले के जो नीचे में जो स्थापित गांव हैं, उन गांवों में आकर पत्थर गिरने की वजह से वहाँ इंसानों को भी, ग्रामीणों को नुकसान होता है, उनकी मौत होती है। गाय बैल भी वहाँ प्रभावित हो रहे हैं, उनकी भी मौत हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी इनकी बातों को सुनवाई नहीं किया गया। आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, ग्रामीणों से मैंने बात किया, ग्रामीणों ने विस्तार से अपनी बात बताया, अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि तत्काल इस पूरे लाल पानी प्रभावित क्षेत्र के गाँवों का फिर से एक बार सर्वे हो
और जो भी नुकसान उनके ग्रामीणों को होता है लाल पानी प्रवाही से, उनको उचित मुआवजा वहां पर उनको दिया जाए और एनएमडीसी से तत्काल प्रशासन सरकार बात करे और बात करने के बाद डैम वहां पर बनाए और जहां पर डैम से शुद्ध पानी नीचे छोड़ा जाए ताकि और जो फसल नीचे बर्बाद हो रहे हैं वो फसल बर्बाद ना हो। और जो ब्लास्टिंग जो ऊपर पहाड़ में हो रहा है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर जिनको नुकसान हो रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं ग्रामीणों की, वो ब्लास्टिंग तत्काल रुका जाए, ऐसा मान मैं सरकार प्रशासन से करता हूँ। आज हमने मिला है और यहाँ से जाने के बाद हम कलेक्टर से भी मिलकर अपनी बात रखेंगे। अगर सरकार आने वाला समय हमारी बातों को, हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम ग्रामीणों के साथ मिलकर कलेक्टर घेराव भी करेंगे। अभी ग्रामीणों से मैंने बात किया, ग्रामीणों ने मुझे बताया कि हर वर्ष कम से कम लगभग 5 से 10 व्यक्ति जो लाल पानी से जो नदी में जो मिट्टी जो जमता है रात, उससे वहां फंस के वहां मरते हैं और ब्लास्टिंग से भी वहां पे मरते हैं। तो एवरेज प्रति वर्ष 8-10 व्यक्ति ग्रामीण यहाँ पर मरते हैं और पशु, बहुत सारे पशु यहाँ पे उनकी भी मौत होती है, फसल का नुकसान होता है, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता है। सर, पिछले 5 दशक से यह लाल पानी की समस्या है। इन 5 दशकों में आपकी भी सरकार रही है, इसके बाद भी यहाँ से प्रभावित होने वाले जो लोग हैं, उद्योग मंत्री तक यहाँ से रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक इनकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? देखिए, लगातार पिछले 5 साल में हमारी सरकार थी, उस बार भी हमने सरकार के सामने अपनी बात रखी और हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है पिछले बार 5 साल कांग्रेस सरकार के अंदर में कि इन प्रभावित क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं पहुंची है। उससे पहले यहाँ पर बोरिंग नहीं थे, स्कूल नहीं थे, आंगनबाड़ी नहीं थे और रोड नहीं थे, लेकिन पिछले 5 कांग्रेस सरकार के समय ये सभी चीजें लगातार यहाँ पहुंची है और तेंदुपत्ता टूटता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार इन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को परेशान करने का काम सरकार कर रही है। तेंदुपत्ता नहीं टूटना, लगातार जो आप पीछे देख रहे हैं जो बैलाडीला की जो पहाड़ है, उन पहाड़ों को, खदानों को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी वर्तमान में ही अरसल मित्तल और उनटा वो 2 पहाड़ बेचा गया है, जिसका भी सीधा सीधा प्रभाव बीजापुर जिले को होगा। आज जो भी पीछे जो लोअर उत्खनन हो रहा उसका प्रभाव आने वाला समय बीजापुर जिला को बड़े पैमाने पे होगा और अब यहाँ के ग्रामीणों को बड़े पैमाने पे नुकसान होगा। तो सरकार से मैं मांग करूंगा तत्काल ऐसे जो भी प्रोजेक्ट वहां पर लाया उनको बंद किया जाए। खदान खोले जाने से पहले जन सुनवाई जैसी प्रक्रिया होती है, क्या इन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है या नहीं, या फिर पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है? बिल्कुल कोई भी पालन भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासनकाल में ना कोई जन सुनवाई हो रहा है, ना कोई ग्राम सभा हो रहा है, ना ग्राम सभा को महत्व दिया जा रहा है। लगातार ग्रामीण सब मांगों का यहीं पे नहीं पूरे बस्तर में विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी मांगों को गंभीरता से लेने का काम सरकार नहीं कर रही है और एक दमनात्मक नीति अपनाते हुए लगातार बस्तर की खनिज संपदाओं को, लोहा हो, टीना हो, बाक्साइड हो, उन्हें बेचने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। आगे कांग्रेस की क्या रणनीति है? बिल्कुल, आज हम ग्रामीणों से हमने बात किया, ग्रामीणों ने कहा है कि अभी तो खेतीबाड़ी का समय है और खेतीबाड़ी समय होने के बाद सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे और सरकार हमारी बात मानती है, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखेंगे, सरकार हमारी बात मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो कलेक्टर ऑफिस से घेराव कर दिया जाएगा और ज्यादा होगा तो एनएमडीसी ऑफिस का भी पदयात्रा निकालकर घेराव करेंगे।